हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। तो कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करूँगी आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि जो भी इस वक्त हमारी वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, जो प्यारी प्यारी आंखें इस वक्त हमारी वीडियो को देख रही हैं, भगवान उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे और जल्द ही आपके जीवन में खुशियों की बरसात हो। तो चलिए हम आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे। स्पेशली बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि आज की वीडियो आपको बताएंगी आपके इष्ट, आपके भगवान, आपके बहुत ज़्यादा पूजनीय वंदनीय जो कि हनुमान जी हैं। आखिर हनुमान जी किस तरह से ये आपसे प्रसन्न हैं, हनुमान जी किस तरह से आपको खुशखबरी देना चाहते हैं, किस तरह से आपको वरदान मिलने वाला है, किस तरह से आपकी ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां आने वाली है, क्या कुछ नया होने वाला है, किस तरह की कंडीशंस क्रिएट होने वाली है, किस तरह से आपके जीवन में, आपके भाग्य में एक बड़ा मोड़ आने वाला है, एक बदलाव आने वाला है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ख़ास महत्वपूर्ण वीडियो है। स्क्रीन पर आपको दो नंबर दिखाई दे रहे होंगे, नंबर 1 और नंबर 2। ये दो नंबर आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले। इनमें से कोई एक नंबर जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, रिलैक्स होकर के, शांत होकर के, टेंशन फ्री होकर के आप उसे चूज़ कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कि अचानक से बजरंगबली आपको कौन सी खुशखबरी देने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की बिना किसी देरी के, हर हर महादेव का नाम लेकर। जी हाँ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, जिन्होंने भी फर्स्ट नंबर चूज़ करा है उनके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि जीवन में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ेंगे, लाइफ में बहुत जल्दी प्रोग्रेस मिलने वाली है। हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर होने वाली है, क्योंकि हनुमान जी आपसे बहुत प्रसन्न है और हनुमान जी आपसे इस तरह से आपका और उनका संबंध है, इस तरह से आपका और उनका रिलेशन या एक तरफ से कहीं कनेक्शन है कि वो आपकी हर बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। आपको हर जगह अगर आप कुछ गलत करने जाते हैं तो आपको रोकते टोकते भी हैं, आपको समझाते भी हैं, आपको ठोकर भी लगती है। कहीं ना कहीं हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर होती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है उनकी तरफ से। आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव भी आपको महसूस होगा और आर्थिक स्थिति भी आपकी बदलती हुई दिखाई दे रही है। आप काफ़ी बार हनुमान जी के मंदिर गए हैं, वहाँ पर आपने मन्नत भी मांगी है, कई दफ़ा आपने आपकी मनोकामनाएं बोली है, कुछ चीज़ों में आपको इंटरेस्ट आया भी था, बीच में आप कुछ गलत आदतों की ओर चले गए थे, लेकिन फिर हनुमान जी की कृपा हुई और वापस आप अभी फ़िलहाल सही रास्ते पर हैं। तो बिल्कुल लोड ना ले, बिल्कुल टेंशन ना ले, ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। आपको ज़्यादा घबराने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर फोकस करें और ये समझें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा अच्छा ही होगा। हनुमान जी की आराधना करते रहे, उनकी साधना करते रहे, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते रहें। कभी भी हनुमान जी आपसे किसी चीज़ को लेकर के कहते हैं ना कि पिताजी हमसे कभी नाराज़ नहीं हो सकते, चाहे वो कितना ही गुस्सा हो जाए। ठीक इसी तरीके से आपके साथ यही चीज़ होने वाली। कभी कभी आप गलत रास्तों पर भटक जाते हो, गलत सोच आपके दिमाग में आ जाती है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बर्बादी का कारण हो सकती है। तो सबसे पहले आपको सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। पॉजिटिव थॉट रख करके आपको अपने नए काम की शुरुआत करनी चाहिए। नए काम की शुरुआत करें, जीवन में आगे बढ़े, सब ठीक होगा। बस इस बात का ध्यान रखें और जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस बात को समझें। और हर जगह अपने आप को सही ठहराना सही नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखें। फ़िलहाल आप सुनने की आदत भी डालें, थोड़ा सा समझने की आदत भी डालें। ऐसा नहीं है कि जो आप देख रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं वो ही सही है। सामने वाला क्या कह रहा है, एक बार उसकी बात को भी थोड़ा सा सुनें। बाकी ईश्वर की पूरी कृपा है। ईश्वर की आराधना जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपके जीवन में वैसे वैसे बदलाव होता जाएगा। कर्म पर विशेष ध्यान दीजिए। कर्म देखिए,
इस तरह से आपको कर्म के प्रति आगे बढ़ना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी सोच, हमारे कर्म, हमारी नीयत कभी नहीं डोलेंगे, ना ही कभी ख़राब होंगे। हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए, तो ज़िंदगी में हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, कभी हमारे कुछ बिगड़ नहीं सकता। हम घर पर जब भी आएंगे एक पॉजिटिव थॉट लेकर के आएंगे। जीवन में कुछ भी करने के लिए निकलेंगे, लाइफ में कुछ भी करने के लिए निकलेंगे तो सक्सेस होकर ही आएंगे। तो सक्सेस आप कैसे हो सकते हो? अगर आप जीवन में कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा सोचो, जीवन में कुछ अच्छी प्लानिंग करो, लाइफ में सभी की हेल्प करो, जहाँ तक कोशिश करो, देखिए ज़रूरतमंदों की मदद करो और कोई ऐसा कार्य करो, कुछ ऐसे मतलब कहते हैं ना, कुछ ऐसे दान करो जो सिर्फ आपके और ईश्वर के बीच में हो। कोई ऐसा दान तो हमें जीवन में रखना ही चाहिए, कोई ऐसी बात तो हमें जीवन में रखनी चाहिए जो सिर्फ हमारे और ईश्वर के बीच है। तो बाकी समय बहुत कीमती है, बहुत अच्छा है, इस अच्छे समय का आपको अच्छे से यूज़ करना चाहिए। जीवन में आपको टेंशन फ्री रह कर के बिना लोड लिए सारे कार्य करने चाहिए। बाकी जिन्होंने भी नंबर 1 चूज़ करा है वो काफ़ी अच्छा है, उनके जीवन के लिए, उनकी किस्मत के लिए काफ़ी अच्छा है। तो बिल्कुल लोड ना लें, रिलैक्स रहें, आपकी किस्मत बहुत जल्दी खुलने वाली है। कुछ बातों को समझिए, परखें और जानें कि आखिर जीवन में क्या होने वाला है, किस तरह से हनुमान जी आपके साथ है, किस तरह से आपके ऊपर कृपा होने वाली है, सब आपको धीरज से समझना होगा। तब जा कर के आपके जीवन में चेंजेस आपको दिखाई देंगे, तब जा कर के आपकी लाइफ में चेंजेस होंगे। इस तरह से रहने वाला है आपका भविष्य, क्या कह रही है आपकी किस्मत, सब कुछ समझेंगे। बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हनुमान जी के लिए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं हनुमान जी, किस तरह का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है, किस तरह की कंडीशंस क्रिएट होने वाली है और किस तरह के विचार आपके मन में आपको परेशान कर रहे हैं। तो बिल्कुल लोड नहीं लेना है। देखिए, मन का भोजन हमारे विचार है और जब तक हम सोच विचार करते हैं तब तक ध्यान नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ध्यान एक ऐसी विद्या है जिसकी मदद से हम नकारात्मक विचारों को दूर कर सकते हैं और मन को शांत कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन, योगा करते रहना चाहिए। इससे जो आपके अंदर की नेगेटिविटी है वो बहुत जल्द दूर होगी। चलिए अब समझ लेते हैं कि क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स, किस तरह की कंडीशंस आपके लिए क्रिएट होने वाली हैं और हनुमान जी आपको कौन सी खुशखबरी देने वाले हैं। अपने डर को आपको खुद को दूर करना पड़ेगा और केवल काम पर ध्यान देना पड़ेगा। जो असफलता का डर आपको सता रहा है, जो टेंशन आपको हो रही है, जो परेशानी आपको हो रही है, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन की सबसे बड़ी हार है। तो सबसे पहले तो जो डर असफलता का आपके मन में सता रहा है उसे आप दूर करें। अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखें, योजना में बदलाव करें। विचारों में स्पष्टता होने से समस्याओं को सुलझाना आपके लिए बहुत आसान होगा। देखिए, जो भी परिवार के लोग हैं वो आपसे बातचीत करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है आपकी बहुत जल्द सोल्व हो जाएगी और जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, हनुमान जी बहुत जल्द आपके करियर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, बहुत जल्द दूर करने वाले हैं। आपके जीवन में जो भी तकलीफ़ चल रही है बहुत जल्द दूर होने वाली है। जिन लोगों के साथ आपके विवाद हो रहे हैं वो भी दूर होने वाले हैं और इसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा। निराशा और क्रोध भी आपका दूर होगा। आप लोगों के नज़रिए को समझने की कोशिश करें। परिवार के लोगों की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ बदलाव आने वाले हैं और कुछ बातें जो हैं आपको महत्वपूर्ण लगेगी, तो प्लीज़ आप उन पर ध्यान ज़रूर दें। बेकार की बातों की वजह से आपका वक्त और पैसा दोनों खर्च हो सकता है। विचारों की स्पष्टता की वजह से बड़े निर्णय आप ले पाएंगे। सही व्यक्ति के साथ बातचीत करेंगे तो व्यक्तिगत जीवन में बदलाव भी होगा। जिन कामों में आपको डर महसूस हो रहा है वो ठीक होंगे। आपके प्रयत्न भी बढ़ रहे हैं। पैसों से रिलेटेड समस्या बहुत जल्द दूर होगी। जो चिंता आपको इतने टाइम से सता रही थी, जो चिंता आपको परेशान कर रही थी, वो चिंता अब दूर होने वाली है। जितना अधिक आप सकारात्मक बातों पर ध्यान दोगे, जितना अधिक आप पॉजिटिव सोचेंगे, उतना आप उत्साहित महसूस करेंगे और उतना आपके साथ पॉजिटिव होगा। काम में आप कोशिशें जारी रखें। अपेक्षा के अनुसार काम में आपके बदलाव होता हुआ दिख रहा है। फिलहाल विश्वास बनाए रखें
और कहीं न कहीं परिवार के लोगों के साथ थोड़ा समय आप बिताने की कोशिश करें, पॉजिटिव माहौल क्रिएट करें। पैसों का इस्तेमाल थोड़ा-सा सोच समझ कर करें। आर्थिक स्रोत भले ही आपका मजबूत ना हो, लेकिन बेकार के खर्च भी हो सकते हैं। मौज-मस्ती पर ध्यान देते समय अपने काम को नज़रअंदाज ना करें, इस बात का ध्यान रखें। आपकी वजह से परिवार के लोगों को प्रसन्नता मिलेगी और करियर से रिलेटेड बहुत बड़ा निर्णय लेते समय आपको जीवन में फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर, एक विशेष कृपा बनी हुई है जिस वजह से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव भी आ रहा है। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें, जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें। प्रोसेस ये करें कि ईश्वर ने जो आपके लिए लिखा है, जो ईश्वर की तरफ से आपको मिल रहा है, उसमें आप खुश रहें। कराहे उनके जीवन में, उनकी किस्मत में काफ़ी कुछ बदलाव आने वाले हैं, काफ़ी कुछ चेंजेस आने वाले हैं। काम और विचारों पर आप बारीकी से ध्यान दें। विचारों को वास्तविकता का रूप देने की कोशिश करें। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। सावधानी रखने की आवश्यकता है। जो काम बिगड़ने की वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है, वो अब सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बना रहेगा। भविष्य से जुड़ी बातों पर आप ध्यान दें। सोच समझकर आप निर्णय लें। जिन बातों को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो आगे चल कर के आपकी समस्या बन सकते हैं। फ़िलहाल थकान लग रही है, विचारों से खुद को दूर रखें, है ना। व्यापारी वर्ग को काम से रिलेटेड अवसर भी प्राप्त होंगे। इन अवसरों का चुनाव करते समय आपको दुविधा हो सकती है, लेकिन सही अवसर का चुनाव आपके द्वारा किया जाएगा। आपके द्वारा किए गए काम और विचारों में आ रहे बदलाव की वजह से कई बातों में सकारात्मक बदलाव होगा। परिवार के लोगों की खुशियों को आप बनाए रखें। कई व्यक्तिगत निर्णय आपके द्वारा लिए जाएंगे। जीवन में कई तरह के बदलाव भी आपको महसूस होंगे, कई तरह के चेंजेस आएंगे, है ना, जो आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। घर पर अचानक से किसी के आने से खुशियों का माहौल भी रह सकता है। अपने सीमित विचारों से बाहर निकलें, डर को दूर करें। जो अवसर आपको मिल रहे हैं किस्मत में, फ़िलहाल आप उन पर ध्यान दें। ठीक है, कठिनाई होने के बाद भी आप अपने लक्ष्य को पूरा करें। परिवार से दूर रहने की वजह से कुछ लोगों को अकेलापन महसूस हो सकता है। पैसों से रिलेटेड उतार चढ़ाव होने से थोड़ी चिंता भी रहेगी, लेकिन काम रुकेगा नहीं। परिवार के लोगों की जो जिम्मेदारी है, उसे किसी व्यक्ति के साथ बांटें। परिवार के हर एक व्यक्ति से मिल रहे संयोग की वजह से बड़े कार्य को सफलता के साथ आप अंजाम दे पाएंगे। आपके मन में आ रहे विचारों को किसी व्यक्ति के सामने प्रकट करने की ज़रूरत नहीं होगी। व्यक्तिगत बातें बाहरी लोगों के सामने आप प्रकट ना करें। देखिए, इस बात का ध्यान रखें कि जीवन की सकारात्मक नकारात्मक बातें जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे, जितनी जल्दी आप अपने जीवन में उतार लेंगे पॉजिटिविटी को, उतनी जल्दी आपके जीवन में पॉजिटिव रिस्पॉन्स बढ़ने लगेगा। मित्रों की बढ़ती नाराज़गी आपकी चिंता का कारण हो रही है, लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बार बार मौका मिलने के बाद भी आपके द्वारा व्यवहार में बदलाव ना होने से परिवार के लोगों के साथ दूरियां बन सकती हैं। लेकिन इतना ध्यान रखें कि क्षमता से ज़्यादा खर्च ना हो और अपनी सोच को सुधारने की कोशिश आपके द्वारा होनी चाहिए। हर काम में अगर दुविधा आ रही है तो जाहिर सी बात है, चिड़चिड़ापन होगा, लेकिन संयम खत्म ना करें। हड़बड़ी में निर्णय ना लें। जिन लोगों के साथ आप चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मिल रहे सुझाव आपको हो सकता है थोड़ा सा बेचैन करें। बाकी देखिए, किस्मत बहुत अच्छी है, तो ज़्यादा लोड भी नहीं लेना है। किस्मत में काफ़ी कुछ अच्छा लिखा है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस लिखी है, बहुत अच्छी उपलब्धि लिखी है। आपका दिल बहुत अच्छा है। थोड़ा सा बोली पर आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है बस। बाकी किस्मत में काफ़ी कुछ अच्छा लिखा हुआ है, जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा लिखा हुआ है। तो जितना हो सके भाग्य में आगे बढ़ने की कोशिश करें, किस्मत में आगे बढ़ने की कोशिश करें। समय आपके पक्ष में होता हुआ दिखाई दे रहा है। फ़िलहाल आपको साथ मिल रहा है सितारों का, तो कहीं न कहीं जीवन में अच्छी प्रोग्रेस होती हुई भी दिखाई दे रही है। करियर में जिस फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, उस फ़ील्ड में इंटरेस्ट भी आपको अब मिलने वाला है। बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू आपके सामने आने वाले हैं, बहुत सारे चेंजेस भी आने वाले हैं। काफ़ी कुछ बदलाव आप खुद स्वीकार करेंगे अपने जीवन में, क्योंकि इतना ज़्यादा चेंजेस आपको खुद को महसूस होंगे और ये बदलाव आपके लिए सही भी साबित होंगे, ये बदलाव आपके लिए अच्छे भी साबित होंगे। तो आपको बिल्कुल लोड नहीं लेना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स रहना है, जीवन में आगे बढ़ना है।
लाइफ में अच्छे से अपने आप को प्रूफ करके सभी को ये साबित करना है कि जो आप सोच रहे थे, जो आप कर रहे थे, बस वही सही है। ठीक है? किसी और के लिए ज़्यादा लोड नहीं लेना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है हमें, रिलैक्स होकर के जीवन में हमेशा आगे बढ़ना है। और काम को लेकर के जितना आप सीरियस रहेंगे, अपने काम को जितना आप अच्छे मन से करेंगे, जितना आप अच्छे व्यवहार के साथ करेंगे, जितना पॉजिटिव नेचर के साथ करेंगे, जितने खुले विचारों के साथ करेंगे, उतनी जल्दी आपकी मेहनत में आपको सफलता मिलेगी। ठीक है? तो मेहनत करें, अच्छी सोच के साथ करेंगे, सफलता ज़रूर मिलेगी, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। सेकंड नंबर जिन्होंने भी चूज़ करा है, दूसरे नंबर जिन्होंने चूज़ करा है, उनके लिए देख लेते हैं कि बजरंग बली उन्हें क्या खुशखबरी देने वाले हैं, किस तरह से हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर होने वाली है, क्या कह रहे हैं राम भक्त हनुमान आपसे, किस तरह से कंडीशंस क्रिएट होने वाली, सब समझ लेते हैं। तो देखिए, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आपको महसूस होने वाले हैं। हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर होने वाली है। जीवन में अभी तक जो भी आपने करा है, जो भी प्रेरणा आपको जिनसे भी मिली, क्योंकि देखिए आपका दिल बहुत साफ़ है, तो आपको सही जगह से सही मार्गदर्शन मिलता है। आपका मन साफ़ है, आपने जीवन में कभी कोई गलत कार्य नहीं करा, किसी का दिल नहीं दुखाया। जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है, एक्चुअल में वो दिल के बहुत अच्छे और सच्चे इंसान हैं। हमेशा लाइफ में आपको उपलब्धि मिलती रहेगी, लेकिन फ़िलहाल इतना ध्यान रखिए कि जो संघर्ष आपने झेला है या जो झेलते आए हैं, वो अब नहीं झेलना पड़ेगा। अब आपके जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला है, और वो हनुमान जी की विशेष कृपा के साथ ही आपके कर्मों का भी फल है। आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं, किसी के कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में सिर्फ ये सोचें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो होगा अच्छे के लिए होगा। देखिए, फ़िलहाल जो समय मिल रहा है वो बहुत कीमती है, बस इस बात को ध्यान रखें। अपने मन को शांत करें, जिससे आपकी बेचैनी दूर होगी। थोड़ा संयम रखना होगा, मेहनत के अनुसार आपको फल ज़रूर मिलेगा। निराशा क्यों हो रही है, बेचैनी क्यों हो रही है, घबराहट क्यों हो रही है, बस इस बात का बारीकी से आप अवलोकन करें। अपने व्यवहार पर भी आप ध्यान दें। बड़े निर्णय पर अमल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लोगों की आप पर नाराज़गी है तो उन्हें कैसे दूर करें, इस बात पर भी आप थोड़ा सोचें। भावनात्मक उतार चढ़ाव है, आपके व्यवहार की वजह से आपको नेगेटिविटी महसूस हो रही है, इस बात का भी ध्यान रखें। तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की वजह से आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हो रही है, तो हमें सबसे पहले पॉजिटिव थॉट रखना होगा, और पॉजिटिव थॉट के साथ हमें जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान देना होगा। ठीक है? और देखिए, एक चीज़ और हम आपको बता दें कि दूसरों से अधिक आप खुद के काम पर ध्यान दें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों से कंपैरिजंस करते हैं। लोगों से कंपैरिजंस करना ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हम ये देखते हैं कि उनके पास ये है, उनके पास वो है, हमारे पास ये क्यों नहीं है। हम हमेशा लोगों को देखते हैं। हम जो चीज़ हमारे पास है हम उसमें खुश नहीं होते, जो चीज़ फ़िलहाल भगवान ने हमें दी है हम उसमें खुश नहीं होते। हम लोगों को देख देख के जलते रहते हैं, लोगों को देख देख करके हम सोचते रहते हैं, जिस वजह से हमको तनाव होता है। और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है। देखिए, हनुमान जी आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा करने वाले हैं। आप चाहते हैं कि पॉजिटिव सोच हो, तो बहुत जल्द आपकी पॉजिटिव सोच होगी, बहुत जल्द आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, और लाइफ में वो उन्नति, वो मुकाम आप हासिल कर लेंगे जिसके लिए आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। खुद का बैंक बैलेंस होगा, खुद की गाड़ी होगी, खुद का मकान होगा, खुद के दम पर आप ये सब चीज़ें कर पाएंगे। बस थोड़ा सा समय आपको मेहनत में और अपने कर्मों पर देना होगा। देखिए, जिस इंसान की नीयत अच्छी होती है, जिस इंसान की सोच अच्छी होती है, उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, उसे कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं होती। सब कुछ ईश्वर उसे उसके कर्मों के आधार पर दे देगा। ठीक इसी तरीके से तो जीवन में काफ़ी चेंजेस आपको महसूस होंगे। हनुमान जी की विशेष कृपा भी आपके ऊपर होने वाली है। नकारात्मक विचारों से आप खुद को बाहर निकालें। जो भी नई प्लानिंग हो रही है, नए अवसर मिल रहे हैं, उन पर ध्यान दें। अपने विचारों और कामों के परिणामों पर नज़र रखें। यदि आप अपनी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं तो प्रयत्न करने का तरीका बदलने की कोशिश करें। अपने स्वभाव के नकारात्मक पहलुओं को समझें। जो बातें आपने तय की है उनकी वजह से दिक्कतें हो सकती है। अभी कई बातें स्पष्ट होनी है। लोगों की आलोचनाओं से डरकर अपना नुकसान ना करें।
आध्यात्मिक बातों पर ध्यान देने की वजह से पुराने कामों का असर, आपके जो भी जीवन में गलत असर हो रहा था वो दूर होने वाला है। खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखें। निर्णय लेने की आप कोशिश करें, आपके जीवन में बहुत जल्दी बदलाव होगा। इसी बीच देखिए, अगर कुछ करना चाहते हो लाइफ में, कुछ नया करना चाहते हो, तो बिना सोचे समझे रिलैक्स होकर के आप कार्य की शुरुआत को कर दें। ठीक है, देखिए जीवन में सुख शांति चाहते हो तो कभी भी अपने पद, धन और सुंदरता का घमंड मत करना, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है। इसलिए कभी भी इन चीज़ों का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ नाश्वर है। सुख और दुख कभी स्थायी नहीं होते। मुश्किल समय में आप सावधानी रखें और धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ते रहें। जब समय थोड़ा मुश्किल होता है तो कमज़ोर व्यक्ति काम ना करने के बहाने खोजने लगता है, लेकिन साहसी व्यक्ति आगे बढ़ने के नए नए रास्ते खोजता रहता है। किसी का भरोसा जीतने में हमें वर्षों लग जाते हैं, लेकिन मात्र एक गलती से वर्षों पुराना भरोसा टूट जाता है। इसलिए ऐसे काम ना करें जिनकी वजह से किसी का भरोसा टूट सकता हो। अपना लक्ष्य पूरा करना चाहते हो तो दूसरों के काम पे नहीं, अपने काम पर ध्यान दो। दूसरों के जीवन पर ध्यान दोगे तो हमेशा टेंशन लोगे, हमेशा परेशान होगे और जीवन में हमेशा टेंशन फ्री नहीं रह पाओगे। कभी टेंशन फ्री नहीं रह पाओगे, हमेशा आपके माइंड में लोड रहेगा। इसी बीच देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें और समझिए कि धन संपत्ति बर्बाद होने से व्यक्ति सिर्फ निर्धन होता है, लेकिन जो लोग समय की बर्बादी करते हैं उनका सब कुछ खो जाता है। इसलिए हमें समय की वैल्यू को समझना चाहिए और जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। चाहे हमारे पास कोई भी चीज़ हो, किसी भी तरह का हमारे पास योग्यता हो, किसी भी तरह में हम माहिर हो, किसी भी चीज़ में हम आगे हों, लेकिन हमें कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना है। जीवन में हमेशा अच्छी सोच रखना, अच्छी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है और लाइफ में सारे कार्य अच्छे करते हुए टेंशन फ्री होकर, रिलैक्स होकर के जीवन में जो होगा अच्छे के लिए होगा, ये सोचते हुए अगर आप कार्य करोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी कोई प्रॉब्लम आपको फील ही नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखें। सेकंड नंबर की बात करें, अब जिन्होंने सेकंड नंबर चूज़ करा है, आपके लिए देख लेते हैं क्या लिखा है आपकी किस्मत में, क्या कह रही है आपकी किस्मत, आखिर कहाँ ले जाएगी आपको आपकी किस्मत। तो जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है, आपके लिए यही कहना चाहेंगे कि बहुत जल्दी जीवन में बदलाव आपको महसूस होगा, बहुत जल्दी चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, काफ़ी कुछ बदलाव आपको महसूस भी होंगे और ये बदलाव आपके लिए बहुत सारी उम्मीदें लेकर के आएंगे, बहुत सारे चेंजेस आपके जीवन में लेकर के आएंगे। इसी बीच दोस्तों, आपकी जो करियर से रिलेटेड कुछ बातें जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही थी, वो कन्फ्यूज़न्स भी आपके दूर होने वाले हैं और कहीं न कहीं आपकी लाइफ को लेकर के बहुत बड़ा जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो आपकी क्लियर होने वाली है। खुले विचार थोड़ा आपको रखना है, पॉजिटिव माहौल आपको रखना है, क्योंकि पॉजिटिव माहौल की वजह से ही आपके जीवन में आपको परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। चेंजेस अगर आपके जीवन में आएगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिविटी की वजह से आएगा, तो पॉजिटिविटी आपको बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। अच्छे विचार रखें, अच्छी सोच रखें, जीवन में बदलाव ज़रूर आएगा। किस्मत आपकी बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी किस्मत में एक नया मोड़ आने वाला है जो आपके लिए बहुत सारी उम्मीदें लेकर के आएगा। आपकी बढ़ रही बेचैनी, चंचलता की वजह से थोड़ा काम की जो गति है उसे आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। कुछ गलतियां आपसे हो रही है, लेकिन वक्त से पहले कुछ हासिल नहीं होगा, बस इस बात को समझने की कोशिश करें। चाहे आप कितने हड़बड़ाहट कर लें, कितनी जल्दबाजी कर लें, लेकिन इस बात को समझें कि वक्त से पहले कुछ नहीं हो सकता। आपके मन में बढ़ रही इनसिक्योरिटी के कारण हर एक छोटी बात पर कंट्रोल बनाए रखने की ज़िद आपके लिए तकलीफ़ का कारण बन रही है। आप हमेशा ये चाहते हैं कि जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आप फील कर रहे हैं, वैसा ही सामने वाला भी करे, तो ऐसा नहीं होता। फ़िलहाल परिस्थिति के अनुसार खुद में आपको बदलाव करना होगा। परिस्थितियों को आप नहीं बदल सकते। परिस्थितियों को आप कब बदलेंगे? जब आप खुद को बदल पाएंगे। तो सबसे पहले ज़रूरत है अपने अंदर बदलाव करने की, थोड़ा सा लचीलापन लाएं अपने व्यवहार में, उतनी आसानी से आपको लक्ष्य प्राप्त होंगे। प्रयत्न करने के बाद भी परिस्थिति एक जैसी रहेगी। आज आप हर एक काम का अवलोकन करें, प्रयत्न करने से ज़्यादा बातों को समझने के प्रयास करें। जो बातें आपके लिए योग्य है केवल आप उनका ही चुनाव करें। अपनी जिम्मेदारियों को किसी के साथ बांटने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं फ़िलहाल, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोगों का चुनाव सही तरीके से करें। नए काम की शुरुआत कर रहे हैं, पैसों की कमी आ सकती है, लेकिन काम योजना के अनुसार आगे बढ़ेगा। अपनी काबिलियत पर अगर आपको विश्वास होगा तो बहुत जल्दी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, है ना।
और अगर प्लानिंग के अनुसार काम होगा तो आपको नुकसान भी नहीं होगा, आप आगे भी बढ़ेंगे, जीवन में बहुत कुछ आप हासिल भी कर लेंगे। किसी व्यक्ति की बातों की वजह से आपको थोड़ा-सा प्रेरित महसूस होगा, आप इस प्रेरणा का इस्तेमाल करते हुए कठिन कामों पर ध्यान भी दे पाएँगे। जीवन में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने का मौका आपको मिल रहा है, टेंशन फ्री रहने का मौका मिल रहा है, रिलैक्स रहने का मौका मिल रहा है, लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, तो क्यों ना हम आगे बढ़ें। लाइफ को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने का मौका भी आपको मिलेगा, कंडीशंस बहुत सारी आपके सामने आएगी, लेकिन फ़िलहाल जो सही है, जो ठीक लगे वही आपको करना है। पॉजिटिव माहौल रखना है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके पक्ष में होगा, सब कुछ आपके फ़ेवर में होगा। जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल ज़रूरत है समझने की। जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक आप पॉजिटिव कंडीशंस को क्रिएट नहीं करेंगे अपने अंदर, जब तक आप लेते हैं क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स, क्या लिखा है आपकी किस्मत में, किस तरह से रहेगा आने वाला समय, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, क्या कुछ कहना चाहते हैं टैरो कार्ड्स और यूनिवर्स आपसे, समझ लेते हैं। किसी खास काम को लेकर के चल रही आपकी मेहनत सफल होने वाली है। स्थान परिवर्तन की किसी योजना को पूरा करने के लिए भी समय बहुत अच्छा है। कभी कभी ज़्यादा सोचने की वजह से आप महत्वपूर्ण उपलब्धियां खो सकते हैं, इसलिए उचित रूपरेखा बना लें और अपने कार्यों को अंजाम दें। इस समय बिजनेस से संबंधित खास फैसलों पर काम करने से पहले आप सलाह लें। कार्यक्षेत्र में लोगों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें। ज़्यादा रोक टोक की वजह से आप परेशान हो सकते हैं और दूसरे भी आपकी वजह से परेशान हो रहे हैं। पिछले कुछ समय से चल रही जो परेशानियां हैं उनसे आपको राहत मिलने वाली है। बहुत अच्छा समय आपके जीवन में आने वाला है, तो बिल्कुल रिलैक्स रहें। काम की गति थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन फिर भी तनाव ना लें। बहुत जल्दी जीवन में एक अलग ही चेंजेस आपको महसूस होगा। फिलहाल खुद के काम पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लोग आपकी एकाग्रता भंग कर सकते हैं। आपको लक्ष्य से विचलित नहीं होना है। संगत में सुधार करें, पॉजिटिविटी बढ़ाएं, सोच में पॉजिटिविटी लाएं, अपने विचारों पर दोबारा सोच करके अमल करने की कोशिश करें। ठीक है, छोटी मोटी रुकावटें आने की भी संभावना है। बढ़ रही उदासीनता को दूर करने का रास्ता मिलेगा। जिस बात के बारे में अभी तक गहराई से विचार किया जा रहा है उससे सही निर्णय लिया जाएगा। नए लोगों के साथ मेल मिलाप होने से जीवन को देखने का नज़रिया बदलेगा। करियर से रिलेटेड चिंता छोड़कर हाथ में लिए गए काम को सही तरीके से करने की कोशिश करें। नकारात्मकता दूर करने के लिए विचारों को सकारात्मक बनाएं। अपनी इच्छा शक्ति के बल पर लक्ष्य हासिल करें। संयम बनाए रखें, अपनी खूबियों और खामियां दोनों पर ध्यान दें। ठीक है, काम से अधिक परिवार के लोगों की ज़रूरतों पर आप ध्यान दें। परिवार के लोग कमज़ोर क्यों बन रहे हैं ये समझना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। भविष्य में आपके पास पैसा ही पैसा होगा, खूब पैसा कमाएंगे, जीवन में खूब आगे बढ़ेंगे आप। ज़रूरत है तो थोड़ा सा समझने की, थोड़ा सा पॉजिटिव होने की, क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी हो रही हैं आपसे जिसकी वजह से आपकी लाइफ में थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं, थोड़े से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो टेंशन क्रिएट ना हो इस बात का ध्यान रखें। जीवन में आगे बढ़े, बहुत कुछ अच्छा अच्छा आपको लाइफ में करना है, बहुत कुछ रिलैक्स होकर के जीवन में करना है। तो टेंशन फ्री रहे, रिलैक्स रहें, जीवन में हमेशा आगे बढ़ें। कॉन्सेंट्रेशन अपने माइंड पर बना करके रखें। कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। अगर ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पैसा तो देखिए आता जाता रहता है, पैसों की वैल्यू नहीं है। अपने व्यवहार को बनाए रखें और समय की कीमत को समझें। देखिए, जो इंसान पैसों के पीछे भागता है वो इंसान हमेशा भागता रहता है, लेकिन जिसने एक बार पैसों की वैल्यू समझ ली उसने ज़िंदगी भर पैसों को लेकर के टेंशन क्रिएट होना ज़रूरी। तो लाइफ बहुत कीमती है, इस कीमती लाइफ को आप जितना हो सके यूज़ करें, अच्छे से जीवन में आगे बढ़े, लाइफ में टेंशन फ्री रहे, रिलैक्स रहे, सब कुछ ठीक होगा। बहुत जल्दी फाइनेंस से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम सोल्व होने वाली है, बहुत जल्दी आप जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। तो रिलैक्स रहें, लाइफ को अच्छे से इंजॉय करें, टेंशन फ्री रहें, कॉन्सेंट्रेशन बना करके रखें और जितना जल्दी हो सके अपने आप पर कंट्रोलिंग करना शुरू करें।
ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।